हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे नंबर ऑफ, जब वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। उसी तरह से जैसे 1 मोल है, उसी से 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte dissolved in 20 centimeter cube of the volume of electrolyte is called equivalent conductivity। प्यारे बच्चों, ये है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये जबकि कप्पा आप जानते हो प्यारे बच्चों, कप्पा जो है क्या है कि कंडक्टिविटी पर ml, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर ml कप्पा है। पर ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ये है। तो अब उसी कप्पा में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, कप्पा में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हाँ, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हो उस इलेक्ट्रोलाइट में, नंबर ऑफ 1 इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हो उस इलेक्ट्रोलाइट में, ये बात ध्यान देना है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी, जेईई, नीट में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बाद में बताएंगे आपसे। इस वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे चौंकाने वाले, जो कि आईआईटी, जेईई और नीट में आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको कई टर्म में कई तरीके से डिफाइन किया गया है। एक एक पॉइंट का आपको यहाँ पर मीनिंग निकालना है। देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज इसेंशियल दैट the volume of the solution should be same। सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कई इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके कंडक्टेंस को कंपेयर करने के लिए वॉल्यूम उनका सेम रखना चाहिए। और the volume of the solution must contain such definite amount of electrolytes, और इस वॉल्यूम में जो वॉल्यूम सेम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनिट अमाउंट होनी चाहिए, which give ions carrying the same total charges। The best choice is therefore to consider the solution having equal volumes containing their corresponding ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स। द कंडक्टेंस ऑफ सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सेम वॉल्यूम है, और उसमें उनका ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे देखिए, इक्विवेलेंट, अब दूसरे टर्म में उसको कायदे से डिफाइन किया जा रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन वी, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन वी है, वॉल्यूम is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram of equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution
when the distance between the electrode is 1 centimeter and the area of the electrode is so large, area of the electrode is so large that whole of the solution is contained between them. It is represented by lambda EQ, लैम्डा EQ से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या कहते हैं, उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। तो उस वॉल्यूम में पड़े 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है क्या, कप्पा। अच्छा, अभी कप्पा क्या है? कप्पा ये है कि 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर कहो या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी तो कप्पा है। सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसी को तो कप्पा कहते हैं भाई। कप्पा माने क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लेकिन अगर अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, वी के कोई पर्टिकुलर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो तो वो जो कंडक्शन करता है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। अब यहीं पर दोनों में रिलेशन बैठेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली नॉट फाउंड डायरेक्टली बट इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में बी ऑब्टेन्ड एट फॉलोज। कैसे रिलेशन करते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, पहले तो आप डायग्राम देखिए, इसके बाद इसके 2 केसेज हैं, हम समझाते हैं आपको, आप डायग्राम समझते जाओ। कंसीडर द रेक्टेंगुलर वेसल with its 2 opposite walls 1 centimeter apart and made up of same metal sheet so that these acts as electrode। तो प्यारे बच्चों, ये जो है अपोजिट वाल हैं और इन दोनों के जो बीच का ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। अब हम इसी पर आपको रिलेशन दिखा रहे हैं। पहले तो केस 1 और पूरा ये देखिए 2 सेंटीमीटर है। देखा जाए तो इसमें 4 क्यूब पड़े हैं, 1 2 3 4 क्यूब पड़े हैं। हम एक क्यूब की बात करते हैं, ठीक है ना। तो केस 1, सपोज 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या? 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहें तो आप समझो 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स 1 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट is taken in a vessel. The conductance of this solution will be then its a specific conductivity. जब 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कही जाती है। बहुत बढ़िया,
बात समझते चलो। फर्दर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन टेकन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हो जाती है बाय द डेफिनेशन। तो अब द व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। यही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है भाई। यही अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तब उस केस में जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो वही क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है भाई। लेकिन अब वॉल्यूम हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ना करके 4 सेंटीमीटर क्यूब या 20 सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी कर देते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ करके कर देते हैं, तब क्या होता है, मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चूंकि मैंने बताया था ना कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ पर मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ पर मिलीलीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सपोज 4 सेंटीमीटर क्यूब, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, हम 4 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंट कुछ भी कर सकते हैं। सपोज द 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, यहाँ भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है। जिस तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब में था तो उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह देते थे और वह बराबर हो जाता था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। लेकिन अब क्या है कि 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन हो गया ना, नॉट 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें वही चीज पड़ा हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक टेकन, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन विल बी स्टिल इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं एट दिस डाइल्यूशन। बट नाउ देयर विल बी 4 क्यूब्स। अब यहाँ पर इस तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब में का 1 क्यूब हो जाता है, मैंने भी डायग्राम बनाया था। 1 सेंटीमीटर क्यूब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब माने 1 क्यूब हो गया, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब माने 4 क्यूब हो गए। तो देयर विल बी 4 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से देखा जाए तो 4 क्यूब हो जाते हैं और हर एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 4 टाइम्स हो जाता है प्यारे बच्चों। यही तो मैं बस कहना चाहता हूँ। अब ये भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब की स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाती थी, लेकिन 4-4 सेंटीमीटर क्यूब हैं। तो अब इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 4, तो 4 टाइम्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर, तो 4 क्यूब्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, द कंडक्टेंस ऑफ ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू its the specific conductivity, so that the total conductance of the solution, that is equivalent conductivity, is 4 times the specific conductivity। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का 4 गुना हो जाता है। 4 यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता था, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होता था, तो उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते थे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते थे। इस कंडीशन में दोनों बराबर थे। लेकिन अब वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया और उसमें भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, इलेक्ट्रोलाइट है, तब उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 4 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाता है। यही मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर ऐसे है, इन जनरल इफ द वॉल्यूम ऑफ द, अब 4 टाइम के जगह पर हम 4 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर हम 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब हम 4 सेंटीमीटर, जिस तरह से 4 सेंटीमीटर क्यूब होता था, तो कप्पा में, कप्पा माने क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया।
अब 4 के बजाय पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, कप्पा में 20 सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो देखिए, इन जनरल इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, इस पर बात मैं जोर दे रहा हूँ। अब 4 सेंटीमीटर क्यूब ना रह करके अब हम 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं, है ना। तब क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, V टाइम्स ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, V टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब देखिए, ये लैम्डा है, लैम्डा वी क्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू V, ठीक है, इनटू V हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, क्योंकि एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। आप ये जानते हो ना, हमारी बात फिर से सुनिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, है ना। अब वह सामने आने वाला है आपके, बहुत जल्द आएगा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ 20 मिलीलीटर है यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, देखिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हम इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में ले जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इफ द सॉल्यूशन हैज ए कंसंट्रेशन ऑफ C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इट मीन्स C ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, C ग्राम। तो हमको C ग्राम इक्विवेलेंट है ना, हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, C ग्राम इक्विवेलेंट 1000 में है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C इंटू 1000 वॉल्यूम आ जाएगा, 1000 वॉल्यूम में आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर दिए प्यारे बच्चों, ठीक। तो देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई C ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है कितने में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम 1 ग्राम, चूंकि हमारा डिफिनीशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट को लेकर के है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में होगा, 1000/C, C सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होगा, है ना। अब वॉल्यूम बन गया, तो प्यारे बच्चों अब क्या करोगे कि यहीं पर क्या करोगे, हेंस द एबव एक्सप्रेशन इज रिटेन एज, क्योंकि ये 1 ग्राम को लेकर के वॉल्यूम है, अब ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा EQ इजकल टू KC इंटू 1000/CQ, CEQ यानी पूरा ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया, ये इसके बराबर हो गया, V किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, 1000/C, ये हो गया 1 ग्राम को लेकर के। तो अब इसको जो है, चूंकि C क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी ही तो कहते हैं। तो C को हम कह दिया, पूरा C बन गया क्या, नॉर्मलिटी, पूरा C बन गया क्या, नॉर्मलिटी बन गया। तो इस तरह से हम इसको और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर फार्मूले को, ये बन गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा EQ यानी कैप EQ इजकल टू KC इंटू 1000 नॉर्मलिटी। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी निकल गई। ये KC क्या है, कप्पा है, ठीक है, कप्पा है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो हम इस तरह से देखते हैं कि आपको फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, यूनिट भी है इन एबव एक्सप्रेशन, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जो V वॉल्यूम है, इसी V वॉल्यूम को हमने चेंज किया है 1000/C। V वॉल्यूम जो है उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड C इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। C क्या है, एक तरह से C नॉर्मलिटी है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है ये,
जिसको हमने ब्रैकेट में नॉर्मलिटी है। तो अब हमने क्या किया, वी ई क्यू के वी, ये है ना, इसी को तो हमने चेंज किया है, इसी को हमने क्या कर दिया है 1000 अपान सी कर दिया है। तो ये तो आपका पहले हो गया। अब यूनिट देखा जाए, कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब अपान ग्राम इक्विवेलेंट। अब ओम इनवर्स, अब ये सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये ओम का चिन्ह है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है 3, तो घट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। या अब हम इस ओम इनवर्स को एक नया दिखे, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा ही इसको दिखता है, सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जगह पर हम सेमन इन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स कर देते हैं। या साई यूनिट में साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसा यूनिट है ये। तो इस तरह से 1 साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स के बराबर हो जाता है। हम चेंज कर सकते हैं, वैसे आप जिसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट करने के बाद एसआई यूनिट में आप कर देते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपका कैलकुलेशन कोई बुरा नहीं माना जाएगा, बशर्ते कैलकुलेशन सही होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के लिए जो आए हुए हैं आईआईटी जेई नीट में, उनको हमने कलेक्शन किया है। पहले देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हमने डिफिनीशन दिया है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो वॉल्यूम में, तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेशन कराया, तमाम सारी बातें डिस्कशन हुई। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जरूर गलत होगा, और गलत जो होगा वही आपको बताना है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडक्टेंस को फॉलोइंग कंडीशन से बताया गया, 4 कंडीशन बताया गया है, जिसमें एक चौथा कंडीशन कोई न कोई रॉन्ग होगा। एंड व्हिच, जिसमें से 3 ठो सेटिस्फाई होते हैं, एक सेटिस्फाई नहीं होता है। सॉल्यूशन शुड कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अभी मैंने बताया था। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा होते तो सेटिस्फाई कर रहा है प्यारे बच्चों, ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड शुड बी 1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड शुड बी सो लार्ज दैट द सॉल्यूशन शुड टच देम कंप्लीटली, ये भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड का एरिया लार्ज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी वेरी स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है, वॉल्यूम जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपका यही डी जो है, डी स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर सही क्या है, डी, क्योंकि यही बाकी ऊपर के ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सेटिस्फाई करते हैं, आंसर देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, लेकिन चौथा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन नहीं करता। चौथा स्टेटमेंट डी है, जो कि पूरी तरह से गलत है प्यारे बच्चों। ऐसा मैंने बताया ही नहीं कि वॉल्यूम शुड बी वेरी स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात की गई है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इम्प्लाइज दैट
द सॉल्यूशन कंटेन्स अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैज कंडक्टिविटी इक्वल टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। The solution contains 1 gram of the electrolyte. The solution contains mass of the electrolyte equal to its equivalent weight in grams। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो डी है यही सही है। The solution contains mass of the electrolyte equal to its equivalent weight in grams। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर। ओम पर स्क्वायर ओम इनवर्स 2 सेंटीमीटर इनवर्स 1 नहीं, गलत है। ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 2 ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 2। अभी मैंने यूनिट बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर ये सही है। ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ओम सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा प्यारे बच्चों, साइमन सेंटीमीटर। आंसर आपका डी सही है। आंसर आपका डी सही है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।